नमस्कार। मैं हूं दिनेश के वोरा। स्वागत है आपका 4 पीएम और न्यूज टाइम के मंच पर। दोस्तों, रोज दोपहर को हम आपके सामने लेकर आते हैं बहुत सारे ऐसे विषय जो हमें उद्वेलित करते हैं, जो हमें सोचने पर मजबूर करते हैं कि आखिरकार हमारा भारत, आप सबका, मेरा, जी हां, हम सबका भारत कहां जा रहा है, उसकी ट्रेजेक्टरी क्या है, किस किस्म के वहां पर राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक बदलाव आ रहे हैं और किस किस्म से भारत के अंदर बढ़ती हुई धार्मिक सांप्रदायिकता और टेलीविजन डिबेट्स के अंदर, बल्कि जहरीली डिबेट्स के अंदर जो उसके असरात देखने में आ रहे हैं, अब वो भारत की बाउंड्री से निकलकर विदेशों तक पहुंच गए हैं। जी हां, टीवी की जहरीली डिबेट्स भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस, वीएचपी और बजरंग दल जैसे ऑर्गेनाइजेशंस की एक किस्म से खुली सांप्रदायिकता, इसने एक ऐसा जहर, एक ऐसा क्या कहते हैं कि हलाहल पूरे समाज के अंदर फैला दिया है कि अब वो हमारी सीमाओं से बाहर निकलकर दूसरे देशों तक पहुंच गया है। इसका खामियाजा, जी हां, इसका खामियाजा अब हमें भुगतना पड़ रहा है। दरअसल ये सारी दुनिया एक दूसरे से बंधी हुई है। आज यहां कुछ होता है तो कल उसका असर कहीं और भी देखने को मिल सकता है। दोस्तों, इससे पहले मैं अपनी बात आरंभ करूं, आपसे गुजारिश है कि 4 पीएम और न्यूज टाइम दिनेश के वोरा यूट्यूब चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए। अच्छी, बेहतरीन, निर्भीक पत्रकारिता को आगे बढ़ाइए ताकि हम आपसे प्रेरित हो सकें और एक से एक बेहतरीन विश्लेषण आप तक पहुंचा सके। अब ये आग, सांप्रदायिकता की आग विदेशों में कैसे पहुंच रही है, उसके बारे में आज बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मेरे पास एक छोटी तस्वीर है जिसके द्वारा मैं आपको ये बताने का प्रयास करूंगा कि कितने भारतीय विदेशों में रहते हैं और वो अब क्यों खतरे में आ गए हैं। अब देखते हैं, मेरे पास ये कुछ देशों के आंकड़े हैं। कनाडा के अंदर करीब 17 लाख भारतीय हैं। अमेरिका में करीब करीब 45-46 लाख भारतीय हैं। ब्रिटेन में करीब करीब 18 लाख भारतीय हैं। कुवैत में 10 लाख भारतीय हैं। सऊदी में 26 लाख भारतीय हैं। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यानी कि दुबई, अबू धाबी में 34 से 35 लाख के बीच में भारतीय हैं। श्रीलंका में 16 लाख भारतीय हैं। साउथ अफ्रीका में 16 लाख भारतीय हैं। मलेशिया में 30 लाख भारतीय हैं। म्यांमार में 20 लाख भारतीय हैं। ये मैंने आपको कुछ मुख्य देशों के अंदर जो भारतीय बसे हुए हैं, इसके अलावा तो बाकी हर देश में बसे हुए हैं, और ये मिलियंस की मैं बात कर रहा हूं, जहां पे 10 लाख से ज्यादा लोग बसे हुए हैं। मैंने उनकी बात की है। इन सभी भारतीयों के अंदर एक बहुत बड़ी संख्या हिंदुओं की भी है। विशेष रूप से अमेरिका में, कनाडा में, ब्रिटेन में और अन्य यूरोपियन देशों के अंदर आप पाएंगे, इवन मलेशिया के अंदर, श्रीलंका के अंदर, इवन बांग्लादेश के अंदर भी भारतीय तो नहीं है लेकिन भारतीय मूल के ही लोग हैं। वहां भी करीब करीब देखा जाए तो करीब 1.5 करोड़ से ज्यादा हिंदू हैं वहां पर। दरअसल भारत में जो सांप्रदायिकता का जहर बोया जा रहा था, अब उसकी आग निकलकर विदेशों तक पहुंच गई है। विशेष रूप से मैं 2 देशों का पहले उल्लेख करना चाहूंगा। एक है कनाडा और दूसरा है ब्रिटेन। मैंने जैसे कि आपको बताया कि कनाडा के अंदर कितने लोग हैं और ब्रिटेन में कितने लोग हैं, एक बार फिर से मैं बताता हूं। 17 लाख भारतीय कनाडा में हैं
और लगभग 18 लाख भारतीय ब्रिटेन में हैं। इनमें एक बहुत बड़ी संख्या हिंदुओं की भी है और सिखों की भी है, और एक छोटे नंबर जो हैं मुस्लिम्स के भी हैं इसके अंदर। अभी ब्रिटेन में क्या होता है जरा देखिए। ब्रिटेन के अंदर जब भारत पाकिस्तान का मैच होता है, और उससे पहले भी कभी कभार खबरें आती थी कि हिंदू और मुसलमान जो ब्रिटेन में रहते हैं उनके बीच में रंजिश देखने को मिलती थी, लेकिन ज्यादा करके ये लोग शांति प्रिय लोग थे जो वहां पर रहते थे। लेकिन ऑफ लेट, जैसे कि मैंने कहा कि एक ट्रिगर पॉइंट होता है, और दूसरे देश इस बात को नोट कर रहे हैं, और विशेष रूप से जो हिंदू धर्म के अलावा जो दूसरे दो धर्म हैं, जिसमें विशेष रूप से इंग्लैंड के अंदर मुस्लिम्स और कनाडा के अंदर सिख, ये दो ऐसे धर्म हैं जो काफी हद तक हिंदुओं से नाराज चल रहे हैं। दरअसल एक ट्रिगर चाहिए था, और इंडिया पाकिस्तान का मैच एक ट्रिगर पॉइंट लेके आया, जिसके द्वारा हिंदुओं और मुसलमानों के बीच में काफी झड़पें होती हैं ब्रिटेन के अंदर, लोग घायल भी होते हैं। हिंदुओं के जो वहां पर मकान हैं, खास तौर से बहुत सारी कॉलोनीज हैं ब्रिटेन के अंदर जहां पर हमले किए जाते हैं, तोड़फोड़ की जाती है, संपत्ति का नुकसान किया जाता है, और पुलिस खड़े होकर देखती रह जाती है। सच कह रहा हूं मैं आपसे। दरअसल ये आग अब हिंदुस्तान की सीमाओं से निकलकर अब ब्रिटेन तक पहुंच गई है, और वहां पर भले ही हो सकता है कि वो मुस्लिम्स वो पाकिस्तान से हों या अन्य देशों के हों, लेकिन कहीं ना कहीं जो भारत के अंदर मुसलमानों के साथ इस समय हो रहा है, उसको इस समय पूरी दुनिया में महसूस किया जा रहा है। अमेरिका की जो रिपोर्ट आई है, विशेष रूप से जो रिलीजन की आजादी के बारे में है, उसके अंदर इस बात का क्लियर खुलासा है कि भारत के अंदर इस समय जो माइनॉरिटीज हैं, विशेष रूप से जो मुस्लिम्स हैं, उन्हें उनके अंदर एक डर का माहौल है, और वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस ने पॉलिटिकली इनको हाशिए पर धकेल दिया है। आज संसद में, पार्लियामेंट के अंदर, लोकसभा और राज्यसभा में भारतीय जनता पार्टी का एक भी मेंबर मुस्लिम नहीं है। यानी कि इन्होंने फैसला कर लिया है कि मुसलमानों को पूरी की पूरी राजनीतिक प्रक्रिया से भारत से बाहर कर देना है, और उनकी कोई इज्जत नहीं है। दूसरी तरफ उनके मदरसों के ऊपर लगातार सर्वेस और छापे मारे जा रहे हैं, और कई राज्यों के अंदर हो रहा है जहां पर सर्वेस हो रहे हैं सिर्फ इस नाम से कि वहां पर आतंकवादी पैदा हो रहे हैं। अब ये बात वहां पर महसूस की जा रही है ब्रिटेन के अंदर कि वहां पर मुसलमानों का दमन हो रहा है, और वहां पर बहुत सारे देशों के जो मुसलमान हैं, जिनमें पाकिस्तान हो या अन्य कई देश हैं, भारी संख्या में मुसलमान रहते हैं इंग्लैंड के अंदर, ब्रिटेन के अंदर। अब वो भारत के मंदिरों के ऊपर, हिंदुओं के मंदिरों के ऊपर, उनके घरों पर, उनकी कॉलोनीज पे लगातार अटैक कर रहे हैं, और वहां रहने वाले हिंदू अब सुरक्षित नहीं है। पुलिस एक मूक दर्शक बन के देख रही है ब्रिटेन के अंदर। भारत ने कड़ी आपत्तियां जाहिर की हैं, लेकिन भारत इससे ज्यादा कर भी क्या सकता है? आपत्ति जाहिर करने के अलावा और भारत कर भी क्या सकता है? अल्टीमेटली ब्रिटेन की जो व्यवस्था है वो अपने हिसाब से काम करेगी, वो हमारे हिसाब से काम नहीं करेगी। तो एक किस्म से हमने यहां पर जो सांप्रदायिकता की जो आग लगाई है, आज उसकी आग में झुलसने के लिए हमने हिंदुओं को छोड़ दिया है ब्रिटेन के अंदर। जो वहां पर मुस्लिम्स की संख्या बाकी देशों की मिला ली जाए तो हिंदुओं के मुकाबले कई गुना ज्यादा है, मैं आपको बताऊं। इस ढंग से जो हिंदू इस समय भारी खतरे में वहां पर आ गए हैं। चलते हैं कनाडा के अंदर। कनाडा के अंदर कई मंदिरों के ऊपर अटैक हुए हैं, स्वामीनारायण मंदिर पर अटैक हुए हैं, बड़े बड़े नारे लिखे हैं, और हालात इस कदर खराब हो गए हैं कि मैं आपको याद दिलाऊं कि ज्यादातर वहां पर जो हमले हो रहे हैं, मुस्लिम्स के अलावा जो सिख धर्म के लोग हैं वो हिंदुओं पर अटैक कर रहे हैं, क्योंकि वो कई लोग ऐसे वहां पर जो खालिस्तान मूवमेंट को सपोर्ट करते हैं। अब एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जब किसान आंदोलन भारत में चल रहा था, उस समय भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के बहुत सारे नेताओं ने
कोई कोर कसर नहीं छोड़ी थी जहां पे सिखों को बदनाम किया गया, पाकिस्तानी और खालिस्तानी कहा गया। और तो और कई तो ऐसे भारतीय जनता पार्टी के लोग जो उच्चतम पदों पर बैठे हुए थे, उन्होंने उनको आतंकवादी भी कहा कि ये आतंकवादी हैं। वो सिख जिन्होंने अपने बलिदान से भारत की हमेशा रक्षा की है, उनको आतंकवादी कहना, खालिस्तानी कहना, पाकिस्तानी कहना, ये उनको खला। और तो और जब गवर्नर सत्यपाल मलिक, अभी तो वो मेघालय के गवर्नर हैं, जब करीब करीब 750 किसान शहीद हुए और उसमें बहुत बड़ी जो नंबर थे वो सिख किसानों की थी, तो प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कहा था सत्यपाल मलिक से कि ये मेरे लिए मरे हैं क्या। जब प्रधानमंत्री खुद भारत के इतने बड़े तबके यानी कि सिखों का अपमान कर सकते हैं और ऊपर से वो सरोपे भेंट करते हैं और ऊपर से क्या कहते हैं कि गुरुद्वारे जाते हैं, दर्शन करते हैं, ये जो डबल ढोलकी चल रही है भारत में, उसका रिजल्ट अब कनाडा से निकल के आ रहा है, जहां पर भारत के मंदिरों पर और हिंदुओं पर अब आक्रमण हो रहे हैं। और तो और अब भारत सरकार ने एडवाइजरी जारी कर दी है कि भारत से जो स्टूडेंट्स जा रहे हैं, जो विजिटर्स जा रहे हैं, वो वहां पर एम्बेसी में अपना नाम लिखाएं, यानी कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करें, ताकि किसी भी मुसीबत के वक्त एम्बेसी उनके काम आ सके। यानी कि स्टूडेंट्स जो पढ़ने जा रहे हैं उनको भी खतरा पैदा हो गया है। इसके अलावा जो विजिटर्स हैं कनाडा में जाने वाले, उनको भी खतरा पैदा हो गया। किस वजह से? क्योंकि भारत के अंदर सांप्रदायिकता बढ़ रही है। भारत के अंदर ये जो नफरत का जो जहर बोया है, और इस नफरत के जहर को बोने में भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस, वीएचपी और बजरंग दल बराबर के हिस्सेदार हैं। और इनके बराबर के हिस्सेदार हैं गोदी मीडिया की जहरीली डिबेट्स, जहां पे ये अपने गुर्गे पकड़ कर लेके आते हैं। एक आदमी जो भारतीय जनता पार्टी का होता है, एक आरएसएस होता है, दो क्या कहते हैं कि एक विश्लेषक पकड़ कर लाते हैं, वो भी भाजपा के होते हैं या आरएसएस के होते हैं। एक एंकर होता है, तो एंकर तो किसी को बोलने नहीं देता है, और एक आधा कोई दूसरी पार्टी का बुला लिया जाता है कि वो, और उनको बोलने नहीं दिया जाता। और कई बार वहां पे कुछ मौलवियों को बिठा लिया जाता है और आपस में मुर्गों की तरह लड़ाया जाता है। सुबह से लेकर रात तक ये जहरीली डिबेट्स होती है और ये लोग जहर और हलाहल घोल रहे हैं भारत के सारे क्या कहते हैं परिवेश के अंदर। और अब इसकी आग पहुंची है ब्रिटेन में और आग पहुंची है कनाडा के अंदर, जहां भारतीय हिंदू जो है अब वहां पर ये सारा का सारा जो है जहर अब उनके ऊपर उगला जा रहा है और उन्हें कष्ट हो रहे हैं। देखिए, एक बात समझ लीजिए कि अगर आपको आजकल के समाज में रहना है, इस 21वीं सदी में रहना है, तो आप किसी को उठाकर हाशिए पर नहीं धकेल सकते। अगर कोई आपके समाज का हिस्सा है तो उसे आपको सम्मान देना पड़ेगा। आप 25 करोड़ मुसलमानों को भारत से उठाकर नहीं फेंक सकते हैं। भले ही मोहन भागवत और कुछ और नेता मदरसों में चले जाएं और उसके साथ मस्जिद में चले जाएं और वो प्रपंच और पाखंड करते रहें, लेकिन सबको पता है कि एक साइड में मदरसे में जाते हैं और दूसरी साइड में मदरसों का सर्वे करवाते हैं। आप देख लीजिए इनकी दोहरी चाल, चरित्र और चेहरा। और अब ये आग पहुंची है वहां पे। इसके अलावा अमेरिका से भी कई बार जो रेशियल अटैक सिखों के ऊपर हो रहे हैं वो देखने में आ रहे हैं। और वहां पर कौन लोग हैं जो अटैक कर रहे हैं, इसके बारे में तो अभी हम नहीं कह सकते, लेकिन बहुत सारे ऐसे गुट हैं जो वहां के हिंदुओं को और सिखों को निशाना बना रहे हैं अमेरिका के अंदर। लेकिन अमेरिका में अभी भी अटैक आइसोलेटेड है। लेकिन कनाडा के अंदर और ब्रिटेन के अंदर ये बढ़ती हुई हिंसा और ये बढ़ता हुआ क्या कहते हैं आक्रमण हिंदुओं के ऊपर, ये अपने आप में एक चेतावनी है। इसके अलावा हिंदुओं के ऊपर होते हुए हमले जो कि काफी सुर्खियों में आए हैं बांग्लादेश से पिछले कई सालों में, और वहां पर उनके मंदिरों के ऊपर अटैक किए गए हैं, इस्कॉन टेम्पल पर अटैक किए गए हैं। लेकिन हमें तारीफ करनी होगी विशेष रूप से क्या कहते हैं कि शेख हसीना की, कि उन्होंने एक सख्ती करते हुए उन सभी एलिमेंट्स को जेल में डाला है जिन्होंने हिंदुओं के ऊपर अटैक करने की कोशिश की है और उनके घरों में आग लगाई है। हमें अभी भी संभल जाना चाहिए। संभल इसलिए जाना चाहिए कि हम ईसाइयों को अपना नहीं मानते जो 3 करोड़ के करीब हैं, उनको कहते हैं कि ये कन्वर्टर्स हैं। मुसलमान सारे के सारे पाकिस्तानी और देशद्रोही हैं।
सिख भाई जितने 3 करोड़ हिंदुस्तान के हैं वो सारे के सारे या तो खालिस्तानी हैं या आतंकवादी हैं। तो ये अपने आप को इस देश का ठेकेदार समझ बैठे हैं। खास तौर से मैं सारे हिंदुओं की बात नहीं करूंगा, लेकिन ये जो आरएसएस, बीजेपी, वीएचपी, बजरंग दल के जो अतिवादी जो लोग हैं अंदर, जो बैठे हुए हैं, जो ठेकेदार बने हुए हिंदू धर्म के, आज उनके कर्मों की वजह से भारत के लाखों जो लोग बाहर रह रहे हैं, ब्रिटेन के अंदर, कनाडा के अंदर और बाकी देशों में, आज वो इनके जो कार्यकलाप हैं उसकी सजा ये भुगत रहे हैं। आने वाले दिनों में जैसे जैसे भारत के अंदर ये अटैक और ये कट्टरवादिता, हिंदू कट्टरवादिता और बढ़ेगी, वैसे वैसे ये अटैक जो है हिंदुओं के ऊपर ब्रिटेन में और कनाडा में और बढ़ेंगे, क्योंकि जहर वहां भी फैलना शुरू हो गया है। ये जहर सांप्रदायिकता का वहां भी देखने में आ रहा है, लेकिन वहां की पुलिस इतनी त्वरित कार्रवाई नहीं करेगी। वहां की पुलिस कोई आरएसएस की और बीजेपी की पुलिस नहीं है, वो अपने हिसाब से कार्य करती है और भारत से यहां से सिर्फ एडवाइजरी जारी हो सकती है या उन देशों को रिक्वेस्ट की जा सकती है कि आप एक्शन लीजिए। इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता। अभी भी मौका है भारत के इन दक्षिणपंथी दलों के लिए, आरएसएस के लिए, बजरंग दल के लिए, वीएचपी के लिए, बीजेपी के लिए, कि जहर मत फैलाइए इस देश में। ये हलाहल मत फैलाइए। आप देश को बर्बाद कर रहे हैं, देश को तोड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जिस ढंग से एडवर्टाइजमेंट दे दे के ये जहरीली डिबेट्स को टेलीविजन के ऊपर प्रमोट किया है, और अब अनुराग ठाकुर भी कह रहे हैं, जो उनके मंत्री हैं, कि देखिए किस ढंग से ये समाज के अंदर विभाजन पैदा कर रही हैं डिबेट्स। पैदा किसने किया ठाकुर साहब? आपके दल ने पैदा किया है, आरएसएस ने पैदा किए हैं डिबेट सारी की सारी। ये जहर किसने पैदा किया? आपने पैदा किया। एक दिन ये जहर आपको भी लील जाएगा, एक दिन ये जहर आपको भी खा जाएगा, क्योंकि जब ये जिन बाहर आता है बोतल से, तो ये जो पैदा करने वाला होता है सबसे पहले उसको डस लेता है। इस बात का ध्यान रखिए, ये वो भस्मासुर है जो आपको भी नहीं छोड़ेगा। भारत की जो जितनी भी हमारी ख्याति थी, उसको जो बट्टा लगाया है वो आप लोगों ने लगाया है। भारत का सामाजिक परिवेश जो छिन्न भिन्न किया है, आप लोगों ने किया है, और आप लोगों के कर्मों की सजा आज भारतीय हिंदुओं को कनाडा में, ब्रिटेन में और अन्य कई देशों में भोगनी पड़ रही है। जहर का अंत भी जहर होता है, सांप्रदायिकता का अंत भी सांप्रदायिकता ही होता है। आप दूसरे को मारने जाओगे तो वो भी फिर आपको मारेंगे। आज जो जहर के बीज बोए हैं अब पेड़ बन गए हैं, और इसका सारा का सारा जो दोष है सिर्फ बीजेपी, आरएसएस और उनके जो बाकी अंग है उन पर जाता है, कि भारत को तोड़ने में और बर्बाद करने में सिर्फ इनका हाथ है। 75 साल से पहले हमने उसको जोड़ के रखा था 65 सालों में, लेकिन इन्होंने 8 साल में इस देश को टुकड़े टुकड़े कर दिया, सामाजिक और धार्मिक रूप से बांट दिया, और तो और आर्थिक रूप से इतनी असमानता पैदा कर दी कि सारी दौलत चंद हाथों में चली गई। दोस्तों, फीडबैक दीजिएगा। आज विदेश में रहने वाले भारतीय खतरे में आ गए हैं, इनकी सांप्रदायिकता की वजह से, इनके कुकर्मों की वजह से। आप अपनी फीडबैक दीजिएगा, विचार व्यक्त कीजिएगा, और एक बार फिर से मेरी आपसे गुजारिश, 4 PM और न्यूज टाइम दिनेश के वोरा चैनल्स को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि निर्भीक पत्रकारिता आप तक पहुंच सके। बहुत बहुत आभार हमारे साथ बने रहने के लिए, और बहुत बहुत आभार आपकी जो टिप्पणियां आती हैं, कमेंट्स आते हैं, उसके लिए भी। नमस्कार।